हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 के पेपर को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं टोटल पेपर की, तो टोटल जो पेपर हुआ है वो टोटल पेपर हुआ है 57 पेपर, जिसमें से हम लोगों ने पेपर 1 से लेकर के पेपर 11 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है पेपर नंबर 11। जो पेपर का डेट है वो कौन सा डेट है? 12 अगस्त 2025। शिफ्ट 2 के हम पेपर को डिस्कस करने वाले। अगर आपको प्रत्येक पेपर की पीडीएफ क्वेश्चंस विथ पीडीएफ सॉल्यूशन, यानी पीडीएफ क्वेश्चन प्रिंटेबल फॉर्मेट में और पीडीएफ सॉल्यूशन जो मैं करा रहा हूं, ये अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर पे जाओ, विजिट करो, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद क्या कर सकते हो, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो इजिली आपको प्रिंटेबल पीडीएफ बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिल जाएगी, एज वेल एज पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। जो एप्लीकेशन का नाम है वो नाम है एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर। एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ध्यान से क्या दिया गया। द पॉपुलेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इज कितना? 3,28,000 पॉपुलेशन है किसी जिले की। आगे, आउट ऑफ विच 1,64,000 क्या है? मेल है। ओके, 24% पॉपुलेशन आर लिटरेट। 24% पॉपुलेशन क्या है? पढ़ी लिखी है। 34% मेल आर लिटरेट, उसमें से 34% मेल जो है पढ़े लिखे हैं। व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल लिटरेट, यानी कितनी फीमेल जो है वो पढ़ी लिखी है यानी साक्षर है। अब बताओ, देखो ध्यान से, टोटल कितना है पॉपुलेशन? 3,28,000 पॉपुलेशन टोटल है। इसमें से मेल कितने हैं? तो मेल है 1,64,000 मेल है, राइट। तो फीमेल कितनी होंगी? इस टोटल में से इसको माइनस करो, 3 जीरो से 3 जीरो माइनस करोगे तो ये रहा। 8 में से 4 गया 4, 32 में से 16 गया 16, ये आ गया। ये फीमेल कितनी हो गई? इतनी। आपको मैंने बताया था कि अगर ये 24% टोटल पॉपुलेशन बढ़ रही है, मेल भी 24% बढ़ते और तो फीमेल भी कितनी बढ़ती? 24%। अगर दो डाटा सेम हो तो तीसरा ऑटोमेटिक उतना ही बढ़ता। लेकिन यहां पे क्या है, डाटा टोटल पॉपुलेशन 24% बढ़ रही है, मेल बढ़ रहे हैं 34%। तो बताओ फीमेल बढ़ेंगी। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं? वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट लगाते हैं। वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट के लिए क्या करते हैं? पहले रेशियो निकालते हैं मेल और फीमेल का। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 164 से 164, यानी 1:1 आ गया। अब बताओ, देखो मेल कितने पढ़े लिखे हैं? 34%। मेल वाला सेक्शन ये है, यानी ये 34%। फीमेल कितनी पढ़ी लिखी है निकालना है, मान लेता हूं x। वेटेड एवरेज लगाओगे, वेटेड एवरेज लगाओ, इसका इससे मल्टीप्लाई 34 इंटू 1 34 प्लस 1 इंटू एक्स, यानी x अपॉन दोनों रेशियो मेल और फीमेल का सम। इससे क्या मिल जाएगा? टोटल पढ़ी लिखी कितनी पॉपुलेशन की है वो है कितनी? 24%। परसेंटेज हटा दिया हूं क्योंकि परसेंटेज हम लास्ट में इंक्लूड कर लेंगे। अब देखो ध्यान से, 34 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 24 इंटू 2 48। तो x की वैल्यू 48 माइनस 34 यानी कितना हो जाएगा? 14। ये परसेंट में है तो ये भी परसेंट में होगा, यानी 14% फीमेल पढ़ी लिखी हैं। ये पता चल गया। वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता है और ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट मैं मानता हूं, राइट। इससे क्या होता है, बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास। 6 डिजिट का नंबर ही है, ये दिया गया है। इस डिजिबल बाई 11, यानी 11 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है। आगे, then which option below can give a possible correct relation between m और n। तो m और n में कौन सा करेक्ट रिलेशन को दर्शा रहा है, ऑप्शन में ये बताना है। जैसे देखो ध्यान से, हमारे पास जो नंबर है n75, आगे बढ़ते हैं, m52 है। ये नंबर जो है 11 से डिवाइड होगा। 11 की डिजिबिलिटी रूल आप जानते हो, एक एक छोड़ के ऐड करते हैं। जैसे देखो ध्यान से, मैं यहां पे ऊपर वाले केस में देखो ध्यान से, यानी कितना हो जाएगा? 7 2 9, 9 प्लस m ऊपर रहा। अब जो बच गया उसको ऐड करो, यानी कितना हो गया? 5 5 10 प्लस n, राइट। अब दोनों के बीच का डिफरेंस 9 प्लस m, दूसरा है 10 प्लस n। इन दोनों के बीच का डिफरेंस या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। यही मैंने बताया हूं 11 की डिजिबिलिटी रूल। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे आ जाओ, सोल्व करो। देखो ध्यान से, m माइनस n प्लस का 9 माइनस का 10, यानी माइनस का 1, या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल। अगर हम 0 लेते हैं तो m माइनस 1, पहले वाले केस में हम 0 लेते हैं तो m माइनस 1, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा प्लस का।
अगर मैं 11 लेता हूं या 11 लूंगा तो m-1 11 प्लस 1 m-n क्या हो जाएगा 12, जो कि कोई ऑप्शन में है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, यही करेक्ट रिलेशन हो जाएगा, m-n = 1। ये समझ में आया मैंने कैसे किया हूं? इस तरह के क्वेश्चन मैंने कई बार सिखा चुका हूं। अब तो हम लोग पेपर नंबर 11 सोल्व कर रहे हैं, देखो ध्यान से, अब तो हम पेपर नंबर 11 सोल्व कर रहे हैं, वो भी कौन सा डेट, 12 अगस्त 2025 शिफ्ट 2 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। टोटल पेपर हुए 57, तो इतनी सारी मैंने प्रैक्टिस ऑलरेडी करा दिया हूं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। अब थोड़ा सा फास्ट करना शुरू करें, देखो कैसे। ए नंबर व्हेन डिक्रीजेज बाय 6% गिव्स इतना, ओके, देन नंबर बताओ मान लेता हूं नंबर n है, 6% डिक्रीज, 6% इंक्रीज होता तो 100 प्लस 6 106% लिखते, 6% डिक्रीज यानी 100 माइनस 6 यानी 94%, और वो नंबर है कितना 3760। अब देखो ध्यान से, ये इससे 4 चौके 16, 9 चौके 36, 1 37, 4 बार में यानी 40 हो गया। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 इंटू 100 यानी 4000। हमारा आंसर आ गया, चेक कर लो कौन सा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बेसिक सारे क्वेश्चन है, मैं अपने से कोई भी क्वेश्चन नहीं, जो एग्जाम में पूछा हुआ है वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, राइट, एक्चुअल पेपर सोल्व करा रहा हूं। देखो ध्यान से, इफ द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 9 and 60 इज x, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। बताओ थर्ड प्रपोर्शन, अगर दो नंबर a और b है तो थर्ड प्रपोर्शन मैंने आपको क्या बता रखा हूं, सेकेंड नंबर जो है उसका स्क्वायर बाई फर्स्ट नंबर। ये आप जानते हो, नहीं जानते हो याद रख लो। अब देखो ध्यान से, थर्ड प्रपोर्शन है क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x, थर्ड प्रपोर्शन दो नंबर दिया गया है तो क्या करते हैं, सेकेंड नंबर का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर यानी 60 इंटू 60, दो बार लिख दिया मैंने। किससे डिवाइड करोगे, फर्स्ट नंबर क्या है 9। अब देखो ध्यान से, 3 3 जा 3 से 20, 3 से 20, 20 इंटू 20 यानी कितना हो जाएगा 400 बन गया हमारा क्वेश्चन। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन हमेशा बनेगा। देखो फॉर्मूला, अगर आपको एनटीपीसी एग्जाम निकालना है तो अगर आपने मेरा ऑल 47 पेपर मैंने सोल्व कराया हूं ग्रेजुएशन लेवल का, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको कर जाओ, और ये जो पेपर है अंडर ग्रेजुएट लेवल का, ये दोनों को कर जाओ, यानी देखो 47 वहां पे और यहां पे 57, यानी कितना हो जाएगा खुद सोचो। अगर मैं बात करूं 47 पेपर ये सोल्व करा चुका हूं, अभी भी 57 पेपर ये ग्रेजुएट लेवल का मैंने सोल्व करा चुका हूं, अंडर ग्रेजुएट जो है ये सोल्व करवा रहा हूं। टोटल कितना हो जाएगा 104 पेपर आप सोल्व कर लोगे, तो क्या आपसे लगता है कि क्वेश्चन छूटने वाला है, नहीं छूटने वाला है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं सोल्व कराता, उसके साथ साथ फॉर्मूला भी डिस्कस कर देता हूं, उसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड आगे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं बता देता हूं। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इतना, ओके, द ग्रेटर ऑफ टू नंबर इज, उसमें से बड़ा नंबर बताना है। नेचुरल नंबर में गैप कितने का होता है 1 का, यानी देखो ध्यान से, अगर एक नंबर a है तो दूसरा नंबर a+1 होगा, दोनों का प्रोडक्ट a इंटू a+1, दोनों का प्रोडक्ट कितना क्वेश्चन में कहा गया 552। अगर इसको आप क्वाड्रेटिक बना के सोल्व करोगे तो आप अपना टाइम बर्बाद करोगे, हम इस तरह से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे। गो थ्रू ऑप्शन कैसे जाओगे, देखो ध्यान से, बड़ा नंबर कहा गया, बड़ा नंबर ऑप्शन में, बड़ा नंबर अगर 24 है तो छोटा नंबर उससे एक कम होगा 23। क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट क्या 552 आ रहा है, अगर आ गया तो आंसर होगा, नहीं आएगा तो आंसर नहीं होगा। देखो मल्टीप्लाई कर लो, अब मल्टीप्लाई भी कैसे करोगे, 23 24 को लिख सकता हूं 23+1, हाँ जी, 23 इंटू 23, 23 का स्क्वायर 529, और 23 इंटू 1 23, ऐड करोगे तो क्या आ गया हमारे पास 552 आ गया ऐड करने पे, हाँ जी आ गया। कैसे 20 20 40, 540 और 12 552 आ गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे चेक करने की जरूरत थी क्या, नहीं थी। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मूव टू द नेक्स्ट। हाँ एक चीज और बात बता रहा हूं, मैंने माइक थोड़ा सा चेंज किया हूं, जो मैंने ऑर्डर किया था माइक यही है, लेपल माइक, जो हॉलीलैंड का माइक है, बहुत छोटा सा। इसकी आवाज बताइएगा कि क्वालिटी क्या है वॉइस की, राइट, ताकि इसी से कंटिन्यू करूं या जो मैंने हेड ऑन माइक पहले इस्तेमाल करता था सेनाइजर वाला उससे यूज करूं, क्योंकि मैंने देखना टेस्ट करना चाहता हूं कि इसकी वॉइस भी कैसी है, राइट। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिवाइडेड बाई इतना। अब बताओ लास्ट में 5 है, यूनिट डिजिट 5, तो यूनिट डिजिट 5 की डिजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट का 0 या 5 होना चाहिए, तो नंबर 5 से डिवाइड होगा। आगे हमें चेक क्यों करना है कि क्या बाकी होगा कि नहीं होगा।
लास्ट डिजिट 5 है यानी नंबर 5 से डिवाइड होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड दे रखा है इतना, साइड यानी कि दे रखा है कितना 13, तो पेरीमीटर क्या होता है 3 इंटू साइड, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो 3 इंटू 13, 13 तिया कितना हो जाएगा 39, आपका आंसर आ जाएगा। बन गया क्वेश्चन ये आसानी से। मूव टू द नेक्स्ट। हमें एलसीएम निकालना है किसका किसका, एक नंबर ये है, एक पूरा का पूरा सेट ये है, दूसरा सेट ये है और तीसरा सेट ये है। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में करते क्या हो याद करो, एलसीएम में जो कॉमन होगा वो भी लेंगे, नहीं भी कॉमन होगा वो भी लेंगे, और उसका क्या लेंगे हाईएस्ट पावर। जैसे देखो ध्यान से 3 का क्यूब यहां पे है, 3 का स्क्वायर है, यहां पे 3 नहीं है तो हम 3 लेंगे, लेकिन हाईएस्ट पावर लेंगे तो 3 का क्यूब एलसीएम में होगा। आगे बढ़ते हैं। 8 का स्क्वायर यहां पे नहीं है, लेकिन यहां पे 8 का क्यूब है, तो अगर तीनों में रहे नहीं रहे किसी एक में भी रहे, लेकिन उसका हाईएस्ट पावर लेंगे। 8 का स्क्वायर है 8 का क्यूब, तो क्या हो गया एलसीएम में 8 का क्यूब। आगे 13 यहां पे 13 का स्क्वायर, यहां पे 13 का स्क्वायर, हाईएस्ट पावर क्या है 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर लेंगे। 16 यहां पे नहीं है, यहां पे 16 है, यहां पे 16 का स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर लेंगे तो 16 का स्क्वायर। यही हमारा एलसीएम में हो जाएगा। एलसीएम में क्या करते हैं, जो सभी में कॉमन होता है वो तो लेते ही लेंगे, उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं, अगर जो कॉमन नहीं होता है उसका भी हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। देखो कौन सा मैच कर रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग 3 का क्यूब, 8 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, यही मैच कर रहा है। राइट, देखो यहां पे 16 है, सिर्फ 16 का पावर 2 चाहिए था, यहां पे 13 का पावर 2 गड़बड़ है। राइट, और यहां पे क्या है 4 का क्यूब, ये 4 ऑलरेडी अपने आप आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है। द नंबर इतना इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे डिवाइड होगा। अब खुद सोचो, क्या 5 से डिवाइड होगा, नहीं, लास्ट का डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। क्या 8 से डिवाइड होगा, नहीं। क्यों नहीं 8 से डिवाइड होगा, क्योंकि अगर ये नंबर, देखो ध्यान से समझना बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, 8 का एक फैक्टर 2 होता है। जब ये नंबर 2 के से डिविजिबल के लिए लास्ट का डिजिट या तो इवन नंबर होना चाहिए या 0, तो जब 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है तो 8 से कहां से डिवाइड होगा। राइट, अब आगे बढ़ो, देखो ध्यान से 12 का मतलब क्या होता है 4 इंटू 3, 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट 39 है, क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, तो 4 की डिजिबिलिटी रूल नहीं होती है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। 8 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है कि लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट 139, क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, 8 कहीं 8 59 बचा, नहीं डिवाइड होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा जो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर भी 3 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि पूरे डिजिट के सम करो, पूरा डिजिट को ऐड करो, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 3 से डिवाइड होगा, या 3 का मल्टीपल आता है यानी 3 के टेबल में जो आ जाता है उसको हटा सकते हो। देखो जैसे, देखो ध्यान से 3 खत्म हो गया, अब देखो ध्यान से 9 खत्म हो गया, 8 एक 9 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, 5 और 1 6 खत्म हो गया, अभी भी बचा 2 1 3, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर क्या हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए मूव टू द नेक्स्ट। एवरेज ऑफ 169 इवन नंबर, इसका रिजल्ट क्या होता है n+1, n कितना है 169 + 1 यानी कितना हो गया 170। मैंने 3 रिजल्ट बताया हूं वो बता देता हूं, देखो ध्यान से। एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर रहे तो इसका एवरेज क्या होता है n+1/2। अगर ये रहे एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर रहे, इस केस में क्या होता है n+1। अगर ये रहे एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर रहे, तब क्या होता है फॉर्मूला n। ये तीनों रिजल्ट आपको पता होना जरूरी है, ये तीनों रिजल्ट जरूरी है। रुक जाइएगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। हमारा जो क्वेश्चन पूछा है इस केस में किस पे पूछा है, इस पे बेस्ड पूछा है, यही वाला। n की जगह पे क्या है 169, रिजल्ट क्या होगा n+1, 169 + 1 170। कल को ये भी पूछा जा सकता है, कल को ये भी पूछा जा सकता है, तो हर एक एस्पेक्ट्स आपको पता होना जरूरी है। और एवरेज के इवन ऑड से रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट बनाया हूं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर, वहां से जाकर के देख लोगे ना, एक भी क्वेश्चन कभी भी एवरेज के इवन ऑड से रिलेटेड कभी भी नहीं छूटने वाला है। वहां पे मैंने थ्योरी भी बताया हूं, उसके बाद मैंने क्वेश्चंस भी कराया हूं, बहुत सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे स्क्रीन पे। कहा गया है ए शॉपकीपर ऑफर द फॉलोइंग 3 स्कीम, 3 स्कीम का ऑफर दे रहा है। विच स्कीम हैज मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंट, कौन सा
मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंट होगा। देखो ध्यान से, पहला स्कीम में 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 15% एंड 20%। याद करना, अगर A परसेंट का डिस्काउंट रहे और B परसेंट का डिस्काउंट रहे तो परसेंटेज ओवरऑल डिस्काउंट क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है A प्लस बी माइनस AB बाई 100। ये सिर्फ डिस्काउंट वाले केस के लिए होता है, राइट। जैसे पहले वाले स्कीम के लिए डिस्काउंट कितना आएगा, देखो ध्यान से, तो क्या होगा 15 प्लस 20, 15 प्लस 20 आगे माइनस 15 इंटू 20 बाई 100। 15 और 20 कितना हो गया 35 माइनस 300 बाई 100 यानी 3, यानी कितना हो जाएगा 32% का डिस्काउंट। ये रहा पहले वाले केस में, पहले वाले केस में कितना हो गया 32% का डिस्काउंट। अब दूसरे वाले केस में आ जाओ, बाई 4 गेट 2 फ्री। दूसरा वाला स्कीम 4 बाई करोगे तो 2 फ्री मिला, कितना फ्री मिला 2, आउट ऑफ उसके घर से कितना गया 4 प्लस 2 यानी 6, यानी 1/3। 1/3 कितना होता है 33.33%। ये रहा दूसरा केस, दूसरा डिस्काउंट मिल गया इतना। तीसरे वाले केस में क्या कहा गया है, बाई 6 गेट 4 फ्री, यानी तीसरे वाले केस में देखो ध्यान से कितना फ्री मिला उसको 4, उसके घर से कितना गया 6 प्लस 4 यानी 10, यानी परसेंटेज में करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया 40% आ गया। तो बताओ कौन सा डिस्काउंट बेस्ट है जिसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और वो कौन सा है, थर्ड स्कीम तो है, यही वाला मैक्सिमम डिस्काउंट है, थर्ड स्कीम ओनली, राइट। आसानी से क्वेश्चन बन गया। बताओ क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, अब थोड़ा फास्ट करें, देखो कैसे फास्ट करेंगे। दक्ष है जो 200 किलोमीटर चल रहा है 50 की स्पीड से, नेक्स्ट 252 किलोमीटर 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, नेक्स्ट 204 किलोमीटर जा रहा है 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड बताना है, वो भी राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेस। अब बताओ एवरेज स्पीड आपको पता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस अगर ये पता है आप क्वेश्चन बना लोगे। देखो कैसे, समझना बात। टोटल डिस्टेंस ऐड करो, 200 पहला केस में डिस्टेंस, दूसरे वाले में 252, तीसरे वाले में कितना 204 अपॉन टाइम। टाइम क्या होता है आप पता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस पहले वाले केस में 200, स्पीड उसकी कितनी है 50। दूसरे वाले केस में डिस्टेंस कितना है 252 जा रहा है, उस समय उसकी स्पीड कितनी है 42। तीसरे वाले केस में डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 204, उस समय स्पीड उसकी कितनी है 51। अब देखो ध्यान से कैसे ऐड करोगे, 2 2 4 2 6, 600 हो गया, 52 और 4 56, 656 हो गया अपॉन, नीचे आ जाओ, ये इससे 4 बार में, राइट, इससे कितनी बार में जाएगा 6 बार में ये चला गया, और ये कितनी बार में 4 बार में, तो 6 4 10 4 14 हो गया। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, 2 से काट लो, 2 से 7 बार में, 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 8 16, 328/7, 7 का भाग कर लोगे, बताओ 7 4 28, राइट। यानी पहला नंबर 53 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 4 से स्टार्टिंग होने वाला एक ही नंबर है, 5 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो 4 से 7 4 28, फिर 48 बचा, 7 6 के 42, सिर्फ 46 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन था। 4 से स्टार्ट होने वाला एक ही नंबर है। हम पूरा थोड़े सोल्व करके अपना टाइम बर्बाद करना है, हमें नहीं करना है। हम वो अप्रोच अप्लाई करते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से बन सके, राइट। तो वो अप्रोच अप्लाई करोगे हमेशा क्वेश्चन बनेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो ध्यान से, बीर बॉट सम शार्पनेस एट द रेट ऑफ 180 रुपए पर डोजन, ओके, ही सोल्ड देम 23 ईच, यानी प्रत्येक को बेच रहा है कितने में 23 में। हिज प्रॉफिट परसेंट बताना है। जब भी देखो इस तरह के क्वेश्चन आए, हमें नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम करना है। अगर एक को बेच रहा है इतने में, तो हम एक को खरीदा कितने में ये पता कर लें। देखो एक डोजन यानी 12 को खरीदा है 180 में, तो एक को कितना में खरीदेगा 180/12, यानी कितना हो गया 15। एक को खरीदा है 15 रुपए में, बेच रहा है एक को कितने में 23 रुपए में। याद रखना आर्टिकल को हमें सेम करना होता है। 15 की चीज को 23 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ 8 का प्रॉफिट हुआ। 8 का प्रॉफिट किस पे 15 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 5 से 3 बार में 5 से 20, यानी कितना हो गया 160/3 आ गया। अब देखो ध्यान से कैसे करोगे, 3 5 15, 10 हुआ, 3 3 जा 9, फिर 10 बचा 3 3, यही आएगा 53.33% का क्या आ गया प्रॉफिट आ गया 53.33%। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा।
नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ध्यान से, पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर लोगे। कैसे? पी कैन फिल, यानी पाइप जो है पी 2/3 पार्ट 16 घंटे में भर सकता है। तो एक पार्ट कितने में भरेगा? 2 से काटोगे 8, 8 इंटू 3 24, यानी पाइप पी जो है 24 घंटे में टंकी को भर सकता है। आगे बढ़ते हैं, पाइप क्यू 5/6 पार्ट भर रहा है 20 घंटे में। 5 से काटोगे 4 बार में, 4 इंटू 6 यानी 24। क्यू जो है ये भी 24 घंटे में भर सकता है। देखो ध्यान, फिर से देख लो, 8 2 से 8 बार में आप लिखे 24, 5 से 4 बार में 6 चौके 24। ठीक है, आगे दोनों पाइप को क्या किया गया है? केप्ट, ओपन रखा गया है। कितने घंटे के लिए? 2 घंटे के लिए ओपन रखा गया। उसके बाद क्या कर दिया गया? बोथ वेयर क्लोज, उसके बाद दोनों को क्लोज कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? पाइप आर को अकेले खोला गया, ओपन किया गया, जो एम्प्टी द वाटर इन द टैंक इज 8 आवर, यानी जो टंकी में पानी भरा है उसको 8 घंटे में आर अकेले क्या कर लेगा? खाली कर देगा। पाइप पी क्यू आर टुगेदर कैन फिल द एम्प्टी टैंक, यानी तीनों को एक साथ ओपन किया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी, ये बताना है। अब देखो ध्यान से, बताओ टोटल इनकी दोनों की कैपेसिटी, यानी दोनों का एलसीएम यानी 24 ही होगा। यहां पे एफिशिएंसी 24 को 24 से डिवाइड करोगे 1, यहां पे भी 1, एक और एक 2। बताओ एक, देखो ध्यान से, 1 घंटे में 2 यूनिट, कितने घंटे के लिए ओपन किया गया है दोनों को? 2 घंटे के लिए। 2 इंटू 2 यानी 4 यूनिट उन्होंने क्या कर लिया? पानी फिल किया। कौन? पी और क्यू मिलकर के 4 यूनिट पानी फिल कर लिए। उसके बाद क्या हो गया? इनको बंद कर दिया गया। अब कौन खुल रहा है? आर को ओपन किया गया। आर जो है, देखो ध्यान से, आर जो है, ये जो पानी भरा है, ये जो पानी भरा है टंकी में, उसको 8 घंटे में खाली कर देगा। तो आर की इफिशियंसी मिल जाएगी। हाँ जी, काम कितना किया? 4 यूनिट फिल होता है, इसी को खाली करना है। कितने? 8 आवर में। तो इफिशियंसी कितनी होगी? 1/2। और 1/2 भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि खाली कर रहा है, इसीलिए निगेटिव, यानी बोल सकता हूं आर की इफिशियंसी 0.5, वो भी क्या? निगेटिव का। यहां तक समझ में आया? निगेटिव क्यों? क्योंकि ये पानी को खाली कर रहा है, बस, बाकी यही पॉइंट है। अब तीनों की मिला के एफिशिएंसी, देखो ध्यान से, तीनों की मिला के एफिशिएंसी P प्लस क्यू प्लस आर, तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी? तो देखो ध्यान से, दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है? P और Q की मिला के एफिशिएंसी 1 और 1 2, तो यहां पे 2, और इसका माइनस का 0.5, क्यों? क्योंकि खाली कर रहा था, यानी 1.5 हो गया। 1.5 का मतलब 3/2, तीनों की मिला के एफिशिएंसी इतनी। टाइम कितना लगेगा? टाइम टोटल कैपेसिटी है कितनी? 24, उसको तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, 3/2 से डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। ये कितना हो गया? 8 बार में 8 इंटू 2 यानी 16 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी? भर जाएगी। यहां तक पता चल गया? क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नहीं। इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा चुका हूं, अगर आपने देखा होगा पेपर 1 से लेकर के पेपर 10 तक सोल्व किए होंगे तो, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 15, बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बेसिक सा, आसानी से कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, यानी कितना हो गया? 9x² माइनस 8x। आगे यहां पे मल्टीप्लाई करोगे, 7x² माइनस 21 प्लस 18। देखो ध्यान से, 9 7 कितना हो गया? 16x², राइट, माइनस 8x ये रहा, और माइनस का 3। कौन सा आंसर आ गया? 16x² माइनस 8x माइनस 3, ऑप्शन ये बी डी मैच कर गया। आप अपने से क्वेश्चन को डील कर लीजिएगा। देखो ध्यान से, 16x² माइनस 8x, 21 माइनस 18 कितना? माइनस का 3 आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या दिया गया है? M और N स्टार्ट करते हैं बिजनेस में, M इन्वेस्टमेंट इतना मोर देन N। देखो ध्यान से, M है और दूसरा N है। N का इन्वेस्टमेंट अगर X है तो M का इन्वेस्टमेंट कितना है? उससे 68,000 ज्यादा, यानी X से N से 68,000 ज्यादा। 68 के लिख दूं, क्योंकि के मतलब 1000 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाद में हम उसको यूज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे 4 मंथ एंड N इन्वेस्टमेंट फॉर 7 मंथ। M का इन्वेस्टमेंट है 4 महीने के लिए, N का इन्वेस्टमेंट है 7 महीने के लिए। इसका इन्वेस्टमेंट है 4 महीने के लिए, इसका इन्वेस्टमेंट है 7 महीने के लिए। आपको पता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट, इसका इन्वेस्टमेंट x प्लस 68k इंटू टाइम इसका कितना लग रहा है? 4 महीना। दूसरे वाले N का इन्वेस्टमेंट x, इसका टाइम पीरियड कितना है? 7। तो दोनों का इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो। किसका? प्रॉफिट M का और प्रॉफिट N का रेशियो निकाल लेंगे।
उसके लिए कंडीशन दिया गया है। हाँ जी, देखो कैसे, m का शेयर इतना ज्यादा है n से, यानी m का जो प्रॉफिट है वो इतना ज्यादा है, इतना आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट है कितना, इतना। अब बताओ दोनों का मिलाकर के प्रॉफिट m प्लस n वो कितना है क्वेश्चन में, 6848, कोई दिक्कत नहीं है। m का जो शेयर है n से इतना ज्यादा, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस m माइनस n, वो कितना दे रखा है 856। अब मैं ऐड कर दूंगा तो ये कैंसिल, m और m 2m इक्वल टू ये कितना होगा 8 6 14, 5 4 9 1 10, राइट। 68 और 8 76 और 1 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। फिर से देख लो, 8 6 14, 5 4 9 1 10, 68 और 8 76 और 1 77 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से काटोगे, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, 2 दूनी 4, m इतना आ गया। अगर m इतना आ गया तो n कितना आएगा वो निकाल सकते हो। हाँ जी, n देखो दोनों की मिला के इतना है, दोनों का मिला के कितना है 6848, उसमें से m का माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, यानी 6848 में से अगर मैं ये माइनस कर दूं 3852 तो n का मिल जाएगा। n का कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 8 में से 2 गया 6, ये बचा कितना 9, 14 माइनस 5, ये बचा कितना 7, यानी 9, और ये 5 में से 3 गया 2, इतना आ गया। फिर से एक बार चेक कर लो, देखो ध्यान से, इतना में से अगर मैं इसको माइनस करूं तो 8 में से 2 गया 6, ये बचा कितना 14, 9 5 14, ये बचा 17, 9 8 17, ये बचा 5, 5 में से ये रहा। अब m और n का रेशियो, m और n का प्रॉफिट का रेशियो, m का प्रॉफिट 3852, n का 2996। अब देखो ध्यान से किससे कैंसिल होगा वो इंपॉर्टेंट है, रेशियो निकालना ही इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं 8 3 11 11, देखो 5 2 7 8 15, 15 3 18, 9 से कैंसिल हो रहा है। देखो ध्यान से, यहां पे कितना हो गया 9 6 15, 15 9 24, 24 और 2 26। पहले 2 से काट लेता हूं, 2 से या 4 से, 4 से काट लो, 4 से काटोगे तो देखो ध्यान से, 4 9 36, 4 6 24, 4 3 12, राइट। 4 से काटोगे 4 7 28, 4 चौके 16, 4 9 36, ये रहा। अब ये 7 से कैंसिल हो रहा है और ये कितना से 7 से कैंसिल हो रहा है, और ये 6 3 9 से, यानी देखो ध्यान से, मैं ऐसा करूं 7 से कैंसिल करूंगा तो 107 आएगा, 107 इंटू 7, 107 इंटू 9, 107 इंटू 7, 107 इंटू 9। देखो कैसे, 107 इंटू 9 कितना हो जाएगा 9 7 63, 963, 107 इंटू इतना, मैंने 7 से इसको काटा तो 107, तो मैंने देख लिया कि 107 से ये भी कैंसिल हो रहा है। m और n का रेशियो कितना हो गया, प्रॉफिट का रेशियो 9/7, जो हमने यहां पे रख दिया। अब देखो ध्यान से, बन गया हमारा। ऐसे सोचते हैं, ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो ध्यान से, 7 से 7 कैंसिल, राइट। अब मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो गया 4x प्लस 68 इंटू 4 इंटू के इक्वल टू, ये कितना रहा 9 इंटू एक्स 9x, यानी 9 माइनस 4 यानी 5x इक्वल टू, ये कितना हो गया 8 चौके 32, 6 चौके 24, 24 और 3 27, और k का मतलब 1000, राइट। ये रहा k का मतलब 1000, 8 चौके 32, 24 और 3 27, 5 से काटने जा रहा हूं, 5 से काटोगे तो देखो ध्यान से, 50 25 बचा 5 चौके 20, 5 चौके 20, राइट, 00 इक्वल टू x। x की वैल्यू इतनी आ गई। हमें क्या चाहिए, किसका चाहिए था वो देखो ध्यान से, फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ m। m का कंट्रीब्यूशन कितना है, इतना, यानी x तो ये रहा 68,000 है, 68 पे 1 2 3, उसमें 54 ऐड करना है, 54 400 ऐड करोगे तो कौन सा आंसर आ जाएगा, देखो 400 तो ये रहा, 8 4 12, 6 5 11, 1 12, यानी कितना आ जाएगा। देखो ध्यान से, रुक जाइएगा 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, चलिए देखिए ध्यान से, 1,22,400, 1,22,400, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब बताओ क्या ये मैच कर गया, हाँ जी, ऑप्शन ए। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन सिर्फ यहां पे करना होता है, बाकी कुछ में नहीं है, जान नहीं है, पार्टनरशिप के क्वेश्चन आसानी से बना लोगे, राइट। अब तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपकी। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास, A bus travel at 66 km per hour in a journey, completes a journey in 15 hours. Okay, what should be its speed? Cover the same distance in 5 hours. Distance क्या होता है, speed into time. Speed कितना है 66, टाइम कितना लग रहा है 15, यही सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इसलिए इक्वल स्पीड निकालनी है x, टाइम कितना दिया गया 5, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम,
दोनों क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इक्वेट कर दिया। 5 से काटूंगा 3 बार में, 6 तिली 18, 6 तिली 18 19, यानी x की वैल्यू आ जाएगी स्पीड 198 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर दे रखा है इतना, हमें चाहिए एरिया। पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 76, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19। एरिया स्क्वायर का क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है यार, इसमें तो कुछ नहीं करना है। बी बोर्ड मास रूल लगाओगे, बी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखो इस ब्रैकेट को हम सोल्व करें तो देखो ध्यान से 6 - 12 यानी माइनस का 6, 8 इंटू, देखो अब देखो ध्यान से यहां पे भाग करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5। अब देखो ध्यान से 8 इंटू 6 48, प्लस का 48 और ये माइनस का 5, राइट। और यहां पे -12 माइनस ये रहा, यानी -12 माइनस, देखो 48 - 5 कितना हो जाएगा भाई 43, और ये करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से ऐड करोगे तो 50 और 6, 50 और 5 55, वो भी माइनस का। तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लेते हो। वी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट में जाएंगे, ब्रैकेट में किसको पहले सोल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, फिर देन लार्ज ब्रैकेट। कॉन्सेप्ट वी बोर्ड मास रूल मैंने कई बार बता चुका हूं। अगर ऑल 47 पेपर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 का लेटेस्ट पेपर मैंने सोल्व करा चुका हूं, उसको किए होंगे तो ये सारे क्वेश्चन बेसिक से नजर आएंगे आपको। नेक्स्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ए सम 400 इज बोरोड, यानी इतना रुपए उधार लिया गया, यानी कर्जा लिया गया इतने साल के लिए 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कैसे करोगे खुद सोचो। एक साल का है 12%, एक साल का 12% तो 5.5 साल का इंटू 5.5, सिंपल इंटरेस्ट में ही करते हैं। 12 × 5 = 60, 0 कैरी 6, 12 × 5 = 60 और 6 66% आ गया। मल्टीप्लाई करने पे किसका 66%, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल है कितना 400, 400 का निकाल दो 66%, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। देखो ध्यान से 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 2 26, ये रहा हमारे पास 264। अगर इसको फॉर्मूला से करना चाहते हो तो SI = क्या होगा PRT/100। एक स्टूडेंट्स, देखो कुछ स्टूडेंट्स का कहना था इससे पहले, देखो ध्यान से याद रखना, अगर ये देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये पर ईयर है, देखो पर एनम है ना, अगर ये ईयर में है तो टाइम भी ईयर में होना चाहिए। अगर ये मंथ में है तो टाइम भी मंथ में होना चाहिए। उस समय वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई करोगे, 12 से डिवाइड करोगे, बिकॉज ऑफ अगर ये ईयर में है तो इसको भी ईयर में, इसको भी क्या होना चाहिए ईयर में। अगर ये पर मंथ है तो इसको भी मंथ में ही रखना। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना तो कभी गलत नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 400, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5, 5.5 को लिख सकता हूं 11/2, 11/2। टाइम पीरियड कितना है, सॉरी 5.5 ईयर को ही लिख सकता हूं 11/2। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, डिवाइड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 100 से। देखो ध्यान से 2 से काटोगे 6 बार में, 6 चौके 24, 24 इंटू 11 कितना हो जाएगा 264 અહીં आएगा। तो आप ऐसे कर लो या कॉन्सेप्चुअल लर्निंग ले लो, दोनों चीजें मैंने समझा ही दिया। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, क्वेश्चन बनना ही बनना है, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो कैसे, ए सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ एट द रेट ऑफ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 11 ईयर। देखो ध्यान से, कोई मनी पहले मान लेता हूं 1 था, वो क्या हो गया ट्रिपल यानी 3 गुना हो गया। कितने साल में टाइम लगा है 11 ईयर। आगे हाउ मेनी ईयर्स अमाउंट टू 27 टाइम्स। अब यही प्रिंसिपल 1 27 गुना कब हो जाएगा, 1 से 27 गुना यानी 27 कब हो जाएगा। तो याद रखना हमें ये बेस है, इसी बेस के फॉर्मेट में इसको ब्रेक करना, यानी 3/1 का क्यूब लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, इसी फॉर्मेट में हमें यहां पे ब्रेक करना है। ब्रेक कर दिए तो टाइम अब कितना लगेगा, ये जो पावर है ना इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11 × 3 यानी 33 लगेगा। यानी जो ये बेस है, देखो ध्यान से, ये जो बेस है 3/1, उसी के फॉर्मेट में इस 27/1 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3/1 का क्यूब। तो अब ये इसके लिए टाइम पीरियड लगा है कितना, इसके लिए टाइम पीरियड लगा है 11 साल,
तो ये जो पावर है उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। इस तरह से नहीं समझ में, लीनियर फॉर्मेट देखो, प्रिंसिपल 1 था, अमाउंट हो गया ट्रिपल, 1 से 3 गुना हो गया, तो कितने टाइम में, 11 ईयर में। अब 1 से कितना हो गया, 27 गुना हो गया, राइट, यही कहा गया कितना टाइम लगेगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसको इसी बेस के फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे, तो 1:3 का क्यूब लिख सकता हूं, हाँ जी। तो टाइम कितना लगेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाता है इसके साथ, 11 × 3 यानी 33। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये सबसे बेस्ट मेथड मैं बताया हूं, इजिली क्वेश्चन को कर लोगे, कॉन्सेप्ट है, राइट। चाहो तो आप इस तरह से लिख लो, रुको 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइएगा। चाहो तो आप ऐसे लिख लो, या चाहो तो आप इस मेथड से चले जाओ, इस वाले तरीके से चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलता है। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, रेखा, संजय एंड पूनम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इतना इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली टू स्टार्ट ए बिजनेस। इफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज इतना दे रखा है, व्हाट इज द शेयर ऑफ पूनम इन द प्रॉफिट। देखो ध्यान से, रेखा है, संजय है और पूनम है। पहले में इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना होता है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो, तीनों में 0 कॉमन है तो हटा दो, 132:2 कितना हो जाएगा, 170:166। अब बिकॉज ऑफ, देखो ध्यान से, बिकॉज ऑफ ये इवन नंबर है, फिर इसको हम रेशियो में काट सकते हैं। किससे काटोगे, 2 से काट लो, 2 6 के 12, 2 6 के 12, 2 से काटोगे, 2 से काटोगे 2 8 16, 2 5 10, राइट। 2 से काटोगे 2 8 16, 2 3 6, यानी ये हमारे पास रहा ये। अब हमारे पास ये मिल गया 66, 85, 83। बिकॉज ऑफ टाइम पीरियड दोनों के सभी के लिए 1 साल का गिवन है, एट द एंड ऑफ द ईयर कहा गया, तो टाइम पीरियड सेम है, तो यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही क्या बन जाता है, यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है। अब देखो ऐड करो, 8 6 14, 14 और 8 22, 220, 6 5 11 3 14, 220 और 14 234। आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करो, 5 3 8 6 14, 8 8 16, 16 6 22, 22 और 1 23, 234 यूनिट की वैल्यू 1010 दे रखा है। हमें निकालना किसका है, देखो ध्यान से, पूनम का प्रॉफिट बताना है। पूनम का प्रॉफिट 83 यूनिट, 83 से मल्टीप्लाई, कितनी बार में, कैसे करोगे, देखो ध्यान से कैसे करोगे, सोल्व कैसे करोगे। अब यहां पे सोल्व करना इंपॉर्टेंट है। एक तो तरीका क्या है, 102 से, 2 से तो जा रहा है हमारा, 2 से तो कैंसिल हो रहा है ना, 2 से काटो, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 7 14, ये रहा। 2 से काटोगे तो 2 5 10, 0 2 5 10, राइट। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ ना हमसे, क्योंकि कैंसिल होना मुश्किल लग रहा है। 41 × 3, रुको, 41 × 3 नहीं, 41 × 3 भी नहीं जाएगा, 83 से कैंसिल हो ही नहीं रहा है, यानी कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं किया। 1332, 100, अच्छा यहां पे मिस्टेक कर दिए हैं, लिखने में ही मिस्टेक है तो क्वेश्चन में मिस्टेक होगा ही होगा। चलो सारा ही मिस्टेक हो गया तो फिर करते हैं फिर से सोल्व। देखो ध्यान से, रुक जाइएगा, बस यहीं पे फास्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, पहले हमने रेशियो करना है तो 0 0 सभी में 0 0 हट गया। 2 से काट रहा हूं तो 2 6 के 12, 2 6 के 12 ये रहा। 2 से इसको काटूंगा, 2 से कटेगा ही नहीं ना, नहीं कटेगा, रुको। 132, 117 रहा, आगे तीसरा क्या रहा, 166, राइट। 13 नावा, 9 से ये कैंसिल हो रहा है, 13 से भी हो रहा है, ये 13 से नहीं हो रहा है, ये भी 13 से नहीं, तो इतना ही रहने दो यार। चलो यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड तीनों के लिए सेम दे रखा था। अब ऐड करो, 7 6 13 2 15 हो गया, कैरी हो गया 1, 6 1 7 3 10 और 1 11, कैरी हो गया 1, 3 और 1 4, 415 रहा, अपॉन उसकी वैल्यू दे रखी है 1010। हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू पूनम की 166 की वैल्यू चाहिए, राइट, यही चाहिए ना हमें। अब देखो ध्यान से, 5 से काटो, 5 8 40, 5 3 15, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 0 5 दूनी 10, ये इससे 2 बार में, हाँ जी, मल्टीप्लाई करोगे तो 404 आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिंपल कैलकुलेशन करना था। एक डाटा मैंने यहां पे मिस्टेक लिख दिया था, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई थी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट
नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ए शॉपकीपर लिस्ट द प्राइस ऑफ ए फैन 60% एबव द कॉस्ट प्राइस एंड ऑफर 15% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस। 15% डिस्काउंट कर रहा है किस पे, मार्क प्राइस पे। इफ ही अर्न ए प्रॉफिट ऑफ इतना रुपीज देन व्हाट इज द लिस्ट प्राइस ऑफ द फैन, बताना है। अब बताओ कैसे करोगे। देखो डायरेक्टली निकाल लो, सीपी और एमपी का रेशियो कैसे निकालोगे, क्योंकि देखो ध्यान से 60% कितना होता है 3/5, मोर का मतलब प्लस। अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्क प्राइस कितना, उससे 3 ज्यादा यानी 8 है। आगे बढ़ते हैं, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमपी पे। 15% कितना होता है 3/20, डिस्काउंट मतलब माइनस, यानी मार्क प्राइस अगर 20 है तो डिस्काउंट 3 का दिया, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 3 कम यानी 17। मार्क प्राइस दोनों जगह सेम है, सेम बना लूं, मार्क प्राइस दोनों जगह सेम है, सेम बना लेता हूं। देखो ध्यान से, सेम कैसे बनाओगे, यहां पे 8 है, यहां पे 20 है, क्या मैं करूं कि ऐसा दोनों सेम हो जाए। 8 5 40, 20 दूनी 40। यहां से हमें मिल जाएगा सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद जो कहेगा वो निकाल लेंगे। 5 × 5 25, 8 × 5 40, 17 × 2 34। ये हमारे पास आ गया सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो। इजिली हमने कर लिया, रेशियो मेथड कर रहे हैं हम लोग। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन जो भी कहे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कैसे, लिस्ट प्राइस बताना यानी मार्क प्राइस बताना है। हमें क्या दिया गया, प्रॉफिट इतना दे रखा है। प्रॉफिट कितना होता है, देखो खरीदा गया है 25 में, बेचा गया 34 में, कितने का प्रॉफिट, 9 का प्रॉफिट। 9 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 117। हमें क्या चाहिए, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस 40 यूनिट की वैल्यू, 40 से मल्टीप्लाई। 13 9 117 होता है, 13 चौके 52 यानी 520 आ गया मार्क प्राइस। बताओ कौन सा आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट अगर पता है, क्वेश्चन बनाने में क्या प्रॉब्लम हुई फेस, नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। क्या दिया गया है, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जहां पे बीसी पैरेलल टू एडी है। देखो ध्यान से, ये ट्रेपेजियम है इस तरह से, बीसी पैरेलल टू, ये बी और सी पैरेलल है किसके, ए और डी के, यानी पैरेलल लाइन का मतलब इस तरह से। आगे बढ़ते हैं, एसी सीडी बराबर है एसी, यानी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है, एबीसी 24, एबीसी ये दे रखा है 24 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, बीएसी 112 डिग्री, ये दे रखा है 112 डिग्री। आगे हमें बताना क्या है, एसीडी बताना है, एसीडी ये वाला एंगल बताना है, क्या होगा, मान लेता हूं इसको एक्स। अब कैसे डील करोगे, कितना आसान है, इस ट्रेंगल में आओ, इस ट्रेंगल में आ जाओ। किसी भी ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम 180, इन दोनों का सम कितना है, 11 2 13, 130 और 6 136 होना चाहिए। 180 तीनों का सम, तो 180 माइनस 136 कर दूं, यानी कितना हो जाएगा 4 44 आ जाएगा, यानी ये वाला एंगल 44, तभी तो तीनों का सम 180 होगा। अब आपको एक रिजल्ट बताया था इंग्लिश में, जेड फिगर देखते हो ऐसे, ये दोनों लाइन पैरेलल, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा। जैसे देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, ये जेड लाइक फिगर, मैं दूसरा कलर दिखा रहा हूं, देखना ब्लैक कलर पे फोकस करना। जेड लाइक फिगर, ये और ये पैरेलल है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। ये 44 है तो ये भी 44 डिग्री होगा। आपको ये भी पता है किसी भी ट्रेंगल में ये वाली साइड बराबर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। तो जैसे देखो ध्यान से, अब मैं तीसरा ले रहा हूं, ध्यान से देखना, ये कलर ले रहा हूं, ये वाली साइड बराबर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, यानी ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर। ये 44 है तो ये भी 44। अब किसी भी ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम 180, इसका और इसका सम 180, तो 18 x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या कर लोगे, 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर दो, 44 + 44 यानी 88 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 92 डिग्री, यानी यही आ जाएगा। अगर इसको 92 डिग्री रखोगे तभी तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन तीनों का सम 180। बताओ, इस तरह के तो बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपकी। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया, एवरेज वेट ऑफ द फैमिली मेंबर, इतना वेट दिया गया, हमें एवरेज बताना है। एवरेज क्या होगा, सम डिवाइडेड बाय नंबर। पहले ऐड करो, देखो 4 4 8 5 13, 13 7 20, 20 और 3 23, 230 हो गया। अब जो बच गया उसको ऐड करो,
9 6 15, 15 4 19, 19 और 5 24, यानी कितना हो गया, सम कितना हो गया 30 20 50 254। कितने नंबर हैं, ये तो सम आ गया। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 फैमिली मेंबर हैं, 5 से डिवाइड, 5 से 50 25, 0 5 8 40, 50.8 आ जाएगा आपका आंसर, 50.8 एवरेज आ गया, सम डिवाइडेड बाय नंबर। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ P एक्सीड द प्रेजेंट एज ऑफ Q बाय इतना। प्रेजेंट एज ऑफ P का P मान लेता हूं और Q का Q मान लेता हूं, याद रखना ये प्रेजेंट है। तो क्या कहा गया कि प्रेजेंट 5 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स 5P, इसका Q का प्रेजेंट उससे P जो है ज्यादा है कितना 29, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस हम इतना। और हमेशा याद रखना डिफरेंस बड़े में से छोटा ही माइनस करते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा 8 ईयर आफ्टर 8 ईयर, 8 साल बाद क्या होगा, P पहले P था, अब 8 साल बाद P प्लस 8, Q 8 साल बाद Q प्लस 8 होगा। आगे 5 टाइम्स Q का 5 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं है। विल 17 लेस देन द 7 टाइम्स ऑफ P, 7 टाइम्स, इसका 7 टाइम्स, इससे क्या है, इससे ये कम है, कितना कम है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 17, ये रहा, यही कहा गया है। हमें चाहिए व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ Q चाहिए, तो हमें P को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो ध्यान से, 7P प्लस 56 माइनस 5Q माइनस का 40 इक्वल टू 17। देखो ध्यान से, 7P माइनस 5Q इक्वल टू, ये कितना रहा प्लस का 16, उधर जाके देखो ध्यान से, ये दोनों कितना रहा 56 माइनस 40 प्लस का 16, इधर जाके माइनस का 16, यानी 17 माइनस 16 1 आ गया। अब ये रहा हमारे पास, देखो ध्यान से, ये रहा हमारे पास। हमें क्या चाहिए भाई, P को एलिमिनेट करना है ना, देखो ध्यान से, P को एलिमिनेट करना है, यही करना है। तो अब P को एलिमिनेट कैसे करोगे, देखो ध्यान से कैसे किया जाए P को एलिमिनेट। चलो P को एलिमिनेट करने के लिए, यहां पे 5 है, यहां पे 7 है, यहां पे मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पे मैंने क्या कर दिया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 35 35, और इसमें से किसको माइनस कर दूं, इसमें से इसको माइनस कर दूं, माइनस करूंगा तो ये माइनस 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 प्लस ये माइनस। अब देखो ध्यान से, ये वाला तो 35 35 कैंसिल हो गया, माइनस 7Q ये रहा और प्लस का 5Q ये रहा इक्वल टू, यहां पे क्या रहा 29 इंटू 7। कुछ तो मिस्टेक हुआ है हमसे, क्या मिस्टेक हुआ है, क्योंकि अगर मिस्टेक नहीं होता तो कुछ तो मिस्टेक हुआ है, रुक जाओ। Q बाई 29, अगर मैं यहां पे माइनस 7Q माइनस माइनस प्लस यहां पे निगेटिव आ जा रहा है ना, निगेटिव आ जा रहा है, यानी कहीं तो या तो डाटा गड़बड़ है या तो हमने मिस्टेक किया है। फिर से देख लो, P एक्सीड, देखो ध्यान से, 5 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ P, परसेंटेज ऑफ Q से ज्यादा है 29, ये ठीक है। आफ्टर 8 ईयर P प्लस 8, Q का 5 टाइम्स ऑफ Q, 5 टाइम्स ऑफ Q, 17 लेस देन द 7 टाइम्स ऑफ P, 7 टाइम्स ऑफ P, 7 टाइम्स ऑफ P, राइट। यहां से तो देखो ध्यान से, 7P प्लस 56 ओके, माइनस 5Q माइनस 40 इज इक्वल टू 17, राइट। देखो ध्यान से, तो 7Q माइनस 5Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 56 में से 40 माइनस होगा तो 16, 16 इधर जाएगा तो 1 ही आएगा। तो या तो कुछ डाटा गड़बड़ है या कैलकुलेशन गड़बड़ है, चेक कर लेना, अदरवाइज दो इक्वेशन दो अननोन हो सकता है, हमारा डाटा भी गड़बड़ हो। 1 मिनट में डाटा फिक्स करके देखता हूं, रुक जाइएगा, क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बस 1 मिनट रुक जाइएगा, क्वेश्चन को वेरीफाई भी करना। चलो इसको कर लीजिएगा, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन कहां पे है मेरे को ढूंढना पड़ जाएगा। बस कॉन्सेप्ट यही है, दो इक्वेशन दो अननोन, P को एलिमिनेट करना है, Q की वैल्यू आ जाएगी, वो आंसर आ जाएगा। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि देखो यार -2Q आ रहा है और ये पॉइंट में भी आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ डाटा में गड़बड़ है, राइट। या तो मेरा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ है, अदरवाइज डाटा में गड़बड़ है, चेक कर लेना, ठीक है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो ध्यान से क्या दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना
याद करो बेस से में डिवीजन में है, डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाता है, यानी 47 पे पावर -8 है, ये माइनस में हो जाएगा यानी -3। मल्टीप्लाई है तो पावर ये वाला ऐड हो जाएगा, माइनस वाला ऐड हो जाएगा यहीं पे, तो कितना हो जाएगा 47 पे पावर 11। देखो 19 3 22, 22 और 8 30। कौन सा आंसर? ये तो डायरेक्टली आपको करने आना चाहिए, अब तो इतनी प्रैक्टिस करा चुका हूं इस पे। नेक्स्ट लास्ट में हम देख लेंगे उस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ध्यान से, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल जितना इट सोल्ड टू सक्सेसिव डिस्काउंट 24% एंड 15% रिस्पेक्टिवली, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल बता। मार्क प्राइस कितना है भाई 800, पहला डिस्काउंट दिया गया 24%, तो 100 माइनस 24 यानी 76% पे करना पड़ेगा। 15% कितना होता है 3/20, 20 में से 3 डिस्काउंट दिया गया यानी 17/20, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा सेलिंग प्राइस। देखो ध्यान से, दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 से 2 से 10, 2 से 4, 2 दूनी 4, नहीं मत करो सोल्व, क्योंकि हमें आंसर तक पहुंचना है ना, तो यूनिट डिजिट का हेल्प लेकर के हम कर सकते हैं इजीली। देखो ध्यान से, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो इसका इसमें, तो देखो ध्यान से 6 चौके 24, 7 चौके 28, 28 2 30 इंटू 17 अपॉन 10, 17 चौके 68, 17 तिया 51, 10 से डिवाइड करोगे तो 516.8 आ जाएगा। बन गया क्वेश्चन। इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 अगर नीचे बन रहा है तो उसको ट्राई करो कि उसको सोल्व ना करो, उसको हम लास्ट में पॉइंट दे देंगे ताकि आसानी से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है यार, कैसे करोगे? बहुत तरीका है, कैसे याद रखना। आपको ये पता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो इसको लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर पे पावर स्क्वायर साइन स्क्वायर पे स्क्वायर, तो एक बार क्या होगा ए प्लस बी यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर ए, उस वाले फॉर्मूले से। देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर और इसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये रहा। आगे इसके साथ +1 लगा हुआ है, यहां पे ये क्लोज कर दिए हमने, और यहां के साथ लगा हुआ है कोसेक स्क्वायर ए, राइट। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 1 इंटू समथिंग 1 ही रहेगा, यानी इतना बचा हमारे पास क्या बचा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1, और उसके साथ ये लगा हुआ है कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो ध्यान से, किसी एक में चेंज कर लो, किसी को कर लो, देखो ध्यान से, किसको कर लो, किसी को कर लो, देखो ध्यान से, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो कॉस स्क्वायर ए है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूला जानते हो साइन स्क्वायर ए का, +1 कोसेक स्क्वायर ए। देखो ध्यान से, ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस, मल्टीप्लाई करोगे तो -1, आगे माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए +1, राइट। इसके साथ क्या हमारे पास रहा कोसेक स्क्वायर ए, राइट। ये +1 यहां पे होगा ना, -1 +1 कैंसिल हो गया, कोस स्क्वायर ए 2 कोस स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूं 1 बाई साइन थीटा, यानी 1 बाई साइन स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए का उल्टा होता है, 2 ऐसे ही रहने दो। कोस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा, यानी कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। आपका बन गया आंसर। तो फॉर्मूला अगर बेसिक सा पता है, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखो ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो एक ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक नाम से फोल्डर है मेरे प्लेलिस्ट में, मैंने वहां पे ट्रिग्नोमेट्री के ऑल 47 पेपर जो हुए थे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, अगर वो देख लोगे तो फिर सारे क्वेश्चन ये बनना शुरू हो जाएंगे, यहां पे प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कराया हूं, एज वेल एज क्वेश्चंस के थ्रू में कराऊं, वहां पे हर एक फॉर्मूला बताया हूं कि कैसे क्वेश्चन को डील करना है, तो वो चीजें आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या दिया गया है, पाइप ए जो है 18 घंटे में भर सकता है, पाइप बी जो है 30 घंटे में पानी को भर सकता है, टंकी को भर सकता है, पाइप सी जो है 18 घंटे में टंकी को भर सकता है। तीनों को एक साथ ऑपरेट खोल दिया जाए, देन टंकी कितने देर में भर जाएगी यही बताना है। देखो पाइप ए जो है 18 घंटे में भर सकता है, पाइप बी जो है 30 घंटे में भर सकता है, पाइप सी जो है 18 घंटे में भर सकता है, राइट।
तीनों का मिला के एलसीएम 90 होगा, क्योंकि 30 का डबल 60, 60 से 18 नहीं कटेगा, 90 आ गया टोटल कैपेसिटी। 18 5 90, 30, 90 को 30 से भाग करोगे 3, यहाँ पे 5, कितना हो गया 5 3 8, 8 5 13, ये रहा। टाइम बताना है कितना लगेगा, टाइम टोटल कैपेसिटी या टोटल वर्क, 90 को किससे डिवाइड करोगे 13 से, 13 7 91 नहीं, 13 6 78, बचा 12 बाई 13, 13 6, पहला नंबर 6 से स्टार्टिंग, 11 से स्टार्टिंग है, 2 से स्टार्टिंग है, 6 से स्टार्टिंग, एक ही ऑप्शन था। 13 6 78, 6 से स्टार्टिंग होना चाहिए, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन कौन सा था जो उसको वेरीफाई करना जरूरी है, ये वाला क्वेश्चन था ना। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 26 को वेरीफाई कर लेते हैं, रुक जाइएगा, ताकि हमें प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। वैसे कहां पे है क्वेश्चन नंबर 6, देख के बताना, खोजना पड़ेगा यार मोबाइल में। एक मिनट, क्योंकि या तो टाइपिंग गड़बड़ होगा इसमें, या तो एक मिनट रुक जाइएगा, मेरे को इसका मैं देख ले रहा हूं फोटो खींच के कि कहां पे हमारे पास है ये डाटा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा ना वो भी। मिल ही नहीं रहा है। कहां पे फोन में है, चलो मिल नहीं रहा है क्वेश्चन, फिर से इसको ट्राई कर लिया जाए। चलो ट्राई करते हैं फिर से, ताकि हमें बार बार झंझट भी ना पड़े। ट्राई कर लेते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है। बाकी अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो देखते हैं। देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट वाइज हमें कोई मिस्टेक नहीं है। देखो ध्यान से, हिंदी में भी पढ़ के बताऊं, पी की वर्तमान आयु का 5 गुना यानी 5p, आगे क्यू की आयु से 29 वर्ष अधिक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 29, ये हमारा पहला इक्वेशन रहा, अगर प्रेजेंट एच पी का पी माना हूं तो। आगे 8 वर्ष बाद यानी 8 वर्ष बाद p प्लस 8 ये रहेगा, q प्लस 8 ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, q की आयु का 5 गुना, q की आयु ये जो है इसका 5 गुना इंटू 5, आगे 5 गुना उस समय p की आयु के 7 गुने से, p की उस समय, रुको देखो ध्यान से, 7 टाइम्स एट दैट टाइम, रुको 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 रुको, एक मिनट 8 ईयर बाद 5 टाइम्स ऑफ क्यू एज विल बी 17 लेस देन द 7 टाइम्स पी एज एट दैट टाइम, यानी उस समय p की आयु के 7 गुने से 17 वर्ष कम है ना, p की आयु के 7 गुने से 17 वर्ष कम है, 17 वर्ष कम है, यानी ये वाला कम है 17। अगर सोल्व करूं तो देखो ध्यान से, 7p प्लस 56 माइनस 5q माइनस 40 इज इक्वल टू 17, यानी 56 माइनस 40 यानी 16, 16 फिर उधर जाएगा तो 1 ही आएगा, 7q माइनस 5q, तो फिर तो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, फिर तो वही बात हो गई। एक बार क्वेश्चन मिल जाता ना तो हमारा सही हो जाता, या कुछ रुक जाइएगा, क्वेश्चन मिल ही नहीं पा रहा है मेरे पास डाटा में। वो तो है जो पीपीटी जो मेरे पास है वो तो पीपीटी है, एक्चुअल क्वेश्चन कहां पे है वो नहीं समझ में आ रहा है। क्वेश्चन ढूंढने में भी टाइम लग रहा है, एक्चुअल क्वेश्चन चलो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि वो जो फाइल है ना पीडीएफ की वो बहुत 700 पेज है, मैं उसमें कहां से खोजूं। चलो देखते हैं और कहीं पे गड़बड़ तो नहीं है। बाकी तो और कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है, फिर बाकी चेक कर लेना यार। 7p माइनस 5q ये कितना हो गया, प्लस का 16
इज इक्वल टू 17, 17 माइनस 16 7p माइनस 5q इज इक्वल टू फिर 1 ही आ रहा है। फिर हमारा कहां पे मिस्टेक हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई यहां पे करूंगा, राइट, रुको, 5 से मल्टीप्लाई यहां पे, 7 से मल्टीप्लाई यहां पे, तो 7 माइनस का 7q, या मैं इसको ऐड करूं, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो हो सकता है। चलो देखते हैं, देखो ध्यान से, चलो सोल्व करके देखते हैं, कहीं पे मिस्टेक ना हो। इसमें मैंने क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैं p को हटाना चाहता हूं, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, और इसमें से इसको माइनस कर देता हूं। माइनस करोगे 35 से 35 कैंसिल, माइनस 25q है, ये रहा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें से माइनस करें तो प्लस का 7q इज इक्वल टू, यहां पे क्या रहा, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 माइनस, ठीक है, 29 इंटू 7, 29 इंटू 7, चलो चेक कर लेते हैं, आ जाना चाहिए। ये कितना हो गया, 18 7 25, माइनस का 18q माइनस 5 माइनस 9 7 63, 7 दूनी 14, 14 और 6 20 हो गया, यानी माइनस 18q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8, ये बचा कितना 19, 198, वो भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्यू से कट हो गया, 18 कहीं 18, 18 कहीं आ तो गया, ठीक है, क्वेश्चन भी सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन उस टाइम पे मिस्टेक हो रही होगी कहीं पे, बाकी कुछ है नहीं। हमने क्या किया, क्वेश्चन को सोल्व कर दिए आसानी से, आगे हमारा 11। इस तरह से हमने कितने क्वेश्चन डील कर लिए, 30 क्वेश्चन जो आज के पेपर थे, पेपर नंबर 11 वो इंड होता है। देखो ध्यान से, मैंने आपको बोला था कि अगर आपको पीडीएफ क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, इसकी पीडीएफ क्वेश्चन प्रिंटेबल फॉर्मेट में चाहिए, फॉर्मेट में, वो भी बाइलिंगुअल, तो आप क्या कर सकते हो, कैसे ज्वाइन करोगे वो बता रहा हूं। दूसरी बात, नोट्स विद सॉल्यूशन चाहिए, जो मैं करा रहा हूं इसकी सॉल्यूशन चाहिए तो भी आप ले सकते हो, कैसे ज्वाइन कर सकते हो वो बता रहा हूं। देखो सबसे पहले एग्जाम क्रैक बाय, सबसे पहले एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। जैसे ही डाउनलोड करोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, ये सोशल मीडिया पे क्लिक कर लेना। सोशल मीडिया पे क्लिक करोगे तो दो आपको चैनल दिखाई देंगे, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, इन दोनों को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन कर लोगे, इससे क्या होगा, कोई भी नोटिफिकेशन डालूंगा, मैं वीडियो डालूंगा, कब आती है कब नहीं, उसकी नोटिफिकेशन डाल देता हूं ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। अब बात करते हैं एप्लीकेशन में, यहां पे है पेड कोर्स, इस पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपको जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये दिखाई देगा, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट ऑल 57 शिफ्ट पेपर। इस पे क्या कर लोगे, बहुत ही स्मॉल अमाउंट रखा हूं 59 रुपीज, इसको आप जैसे ही ज्वाइन करते हो आपको सारी पीडीएफ ऐसे ओपन होना शुरू हो जाएगी, जैसे पेपर 1 पेपर 2, जहां तक पेपर मैंने अभी 11 पेपर कराए तो 11 पेपर शो होना शुरू होगा। कैसे डाउनलोड करोगे पीडीएफ को, इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेना, ऐसे पीडीएफ ओपन हो जाएगी प्रिंटेबल फॉर्मेट में बाइलिंगुअल। यहां पे 3 डॉट है, इस पे क्लिक कर लेना। क्लिक करते ही आपके 4 ऑप्शन दिखाई देंगे और एक्सपोर्ट वाले पे अब उसके बाद क्लिक कर लेना, तो आपकी पीडीएफ हमेशा के लिए फोन में डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रखा हूं 59 रुपीज, वो भी जो मेरा टाइपिस्ट है वो टाइप करता है ताकि उसका भी खर्चा निकल सके, बस इसके लिए किया गया है। देखिए ध्यान से, और बात करते हैं, वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि सेशन से हेल्प मिला है नहीं। वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।